बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नजरीन, आज पूरा दिन बड़ा गहमा गहमी चलती रही। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और अब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने पहले ही रोज काम के तरफ पूरी पूरी जाफिशानी से करना शुरू कर दिया। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि रात गए किसी जगह पर हम लोग बैठे हुए थे, कोई दोस्त अहबाब थे, वहीं कॉल आना शुरू हो गई प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कि सुबह 10 बजे मुलाकात होगी इकोनॉमिक टीम की। और वो जो इकोनॉमिक टीम की मुलाकात है उसके अंदर सबसे पहले माशी सूरत हाल जो इस वक्त पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल है या सबसे बड़ा हर्डल है इस हुकूमत के लिए, उसको हल करने के लिए हम कोई तरीका निकालेंगे। उसके साथ ही सुबह होती है, गार्ड ऑफ ऑनर रिसीव करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब और उसके बाद काम में लग जाते हैं। सुबह 10 साढ़े 10 बजे के करीब इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स की मुलाकात होती है जो इकोनॉमिक काउंसिल का हिस्सा है PMLN के, उनसे भी मुलाकात होती है। मिफ्ता इस्माइल साहब, अली परवेज साहब भी उसके अंदर शामिल है, बहुत और भी डिफरेंट लोग हैं जो इसका हिस्सा है। उनसे मुशावरत की जाती है, कुछ इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स भी होते हैं उधर मौजूद। और उसके बाद फिर कुछ अनाउंसमेंट सामने आती हैं शहबाज शरीफ साहब के बारे में। पंजाब स्पीड बड़ी मशहूर है, लगता है वो पंजाब स्पीड को पाकिस्तान स्पीड करना चाह रहे हैं, इसलिए क्योंकि आते ही उन्होंने ये जो डिसीजन है वो दे दिया कि इस्लामाबाद के अंदर वफाकी हुकूमत के अंडर जो लोग हैं उनकी छुट्टी सैटरडे संडे यानी 2 दिन का वीकेंड नहीं होगा, अकेली संडे की छुट्टी होगी। उसके बाद जो दफातर, सरकारी दफातर 10 बजे शुरू होते हैं और 10 बजे कहने को शुरू होते हैं, उसके बाद आते आते कई दफातर के अंदर लोग जल्दी आ जाते हैं, कई के अंदर अफसरान साहब जो आते हैं वो देर से ही आया करते हैं। तो अब वो 10 बजे नहीं 8 बजे शुरू होगा। बहुत सारे लोगों पर ये मामला गिरा गुजर सकता है, लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान को ठीक करना और इतने छोटे से पीरियड में ठीक करना है तो फिर इस तरह से काम तो करना ही पड़ेगा। शहबाज शरीफ साहब ने इसके साथ साथ जो और इंटरेस्टिंग जो चीज़ हुई वो ये हुई कि बहुत सारे बैनुल अक़वामी जगहों से, मुख्तलिफ ममालिक से उनको कॉल्स रिसीव हुई, उनको मैसेजेस रिसीव हुए। और ये याद रहे कि आते ही कुछ चीनी न्यूज़पेपर्स में हेडलाइन लग गई कि इमरान खान साहब से ज़्यादा बेहतर शहबाज शरीफ साहब रहेंगे। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि इमरान खान साहब एक ऐसी पर्सनालिटी थे जो कि इंटरनेशनली बड़ा पसंद किए जाते हैं, वेस्ट के अंदर भी बड़ा पसंद किए जाते थे, लेकिन ये हेडलाइन आना बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ जो कोएलिशन पार्टनर्स हैं उनकी आपस में मुलाकात हुई और शहबाज शरीफ साहब फिर MQM को मनाने भी गए। मतलब अपने इत्तेहादियों को जुड़े रखने के लिए भी वो तकोदो करते रहे। लेकिन अब ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि एक ऐसी हुकूमत जो कि कोएलिशन गवर्नमेंट है जिसके अंदर हर जमात का थोड़ा थोड़ा हिस्सा है, वो जमातें इकट्ठी रहेंगी कैसे, यही पाकिस्तान तहरीके इंसाफ सवाल उठाती रही है कि क्या ऐसा मुमकिन हो भी सकेगा या नहीं हो सकेगा। भानमती का कुंबा कहती है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इस हुकूमत को, क्या ये भानमती का कुंबा पाकिस्तान के कुंबे को सीधा कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। अभी एक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की काबीना का एक छोटा सा खाका सामने आ रहा है। वो खाका कुछ इस तरह से लगता है कि मुस्लिम लीग नून के 12 वज़रा हैं। अभी ये ज़राए के ज़रिए से खबर है, पीपल्स पार्टी के साथ JUFA के 4, MQM के 2, BNP मेंगल के 1, ANP 1, जमहूरी वतन पार्टी 1, बलोचिस्तान अवामी पार्टी 1। ऐसी सूरत हाल में किसको कौन सी वजारत मिलेगी शहर इक़्तिदार के अंदर, इस पर चहमगोइयाँ जारी हैं और क्या होने वाला है इसके बारे में भी बात करेंगे। फिर ये बात भी कर लेते हैं कि हमारे यहाँ पिछले कोई 75 सालों के अंदर 5 साल कोई वज़ीर आज़म भी अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी 3 साल 7 माह और 24 दिन वजारत उज़्मा के ओहदे पर बराजमान रह सके हैं और 22 वज़ीर आज़म अभी तक तब्दील हो चुके हैं और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो 23rd प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। इमरान खान साहब पहले वज़ीर आज़म हैं जिनके खिलाफ अदम एहतमाद की तहरीक कामयाब हुई। इससे पहले 2 तहरीकें थी, वज़ीर आज़म के खिलाफ बेनज़ीर साहिबा और शौकत अजीज़ के खिलाफ, वो दोनों कामयाब नहीं हुई थी। बेनज़ीर साहिबा के खिलाफ जो 1989 में और शौकत अजीज़ साहब के खिलाफ जो 2006 के अंदर ये अदम एतमाद की तहरीक थी। यानी हाँ, आगे बढ़ते हैं, मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाती हूँ इससे पहले कि हम बाकी डिटेल्स में भी बात करें, डिस्कशन का हिस्सा बनाते हैं सबको। मेरे साथ चौधरी जाफ़र इकबाल साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लीडर हैं और उनके जो अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम सदर हैं शहबाज शरीफ साहब, उनके बड़े करीबी भी जाने जाते हैं। तो अभी जो एट दिस पॉइंट PMLN के लीडर हैं
उनके साथ इन्होंने बड़ा वक्त भी गुजारा है। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। माजरत के साथ मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है। जमशेद इकबाल चीमा साहब ने हमारे साथ होना था, लेकिन मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है। बहुत शुक्रिया मुसर्रत साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। हसन मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा है। बहुत शुक्रिया हसन मुर्तज़ा साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू एज वेल। सबसे पहले चौधरी साहब आपकी तरफ ही आऊँगी। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है अभी, और वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सब सोच तो यही रहे हैं कि देखिए जी, पहले दिन ही अभी स्पीच ही हुई थी, अभी तो हल्फ बर्दारी भी नहीं हुई थी, तो एमक्यूएम ने शिकायतें करना शुरू कर दी कि हमारी बात नहीं आपने की, कराची के बारे में जो जो चीज़ें आपके साथ डिसाइड हुई थी वो सारी चीज़ें आप लोगों ने एज एज अनाउंस नहीं की हैं। तो फिर क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो वाली तनकीद सही रहती है कि भानमती का कुंबा है या चूचू का मुरब्बा है, नहीं चल सकेगा, कुछ नहीं हो सकेगा, 1-1.5 साल के अंदर हम लोगों को 1-1.5 साल के पहले ही इंतखाबात करने पड़ेंगे, 3-4 महीने के अंदर अंदर? चौधरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनिका, बहुत शुक्रिया जी। पीटीआई इस इत्तेहाद के बारे में क्या कहती है वो उनकी अपनी राय है। वो बहुत सारी चीज़ों के बारे में बहुत कुछ कहते रहे जी, लेकिन बदकिस्मती से कर कुछ नहीं पाए, और जो कर कुछ नहीं कर पाता उसकी बातों पे ज़्यादा ध्यान भी नहीं देना चाहिए। जहां तक ये है कि ये कुंबा इकट्ठा रहेगा, आप देखिए 2013 से 18 तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने सबको साथ मिलाया और एक पॉलिटिकल कंसेंसस जो है मुल्क के अंदर बिल्ड किया, कौमी असम्बली और सेनेट के अंदर भी और सियासी जमातों की सतह पे भी। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे 5 साल मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम रहा, और बावजूद इसके कि इमरान खान साहब 2014 में बाहर जो है वो धरना दे के क्या गुल खिलाते रहे और क्या करते रहे, लेकिन उसके बावजूद मुल्क के अंदर इज्तिमाई तौर पे पॉलिटिकल कंसेंसस कामयाब हुआ। और कौमी असम्बली के अंदर हाँ, इमरान खान साहब बहुत अनापरस्त हैं, मुतकब्बर हैं, वो अपने आप को कहीं भी हाजिर करना या किसी काम में शरीक होना अपनी शख्सियत के बरक्स समझते हैं। वो कभी नहीं आए थे पार्लिमान के अंदर भी, और जो पार्लिमानी लीडरों की कमेटियां थी उनके अंदर भी, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब, शफकत महमूद साहब ये रिप्रेजेंट करते रहे, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब। और कौमी असम्बली के अंदर वो यमन फौज भेजने का मामला हो, सी पैक के रूट हो या इंतखाबी इस्लाहात हो, मियां नवाज शरीफ इन सबको साथ लेके चले। और आखिरी जो 2018 में हमने 2017 में इंतखाबी इस्लाहात की थी वो भी आप देख लीजिए, और जो मर्दमशुमारी को वैलिडेट करने के लिए हमें आइन के अंदर जो है वो तरमीम और इंडोर्स करना था। तब चौधरी साहब मसला ये था कि तब हुकूमत थी ना, तब हुकूमत थी, तब आप लोगों की हुकूमत थी, या आप लोगों की एक सर्टेन मेजॉरिटी थी। नहीं, अभी भी हुकूमत है, लेकिन वो जितनी मेजॉरिटी उस टाइम पर थी उसके कंपैरिजन में अभी को तो कंपेयर नहीं किया जा सकता। प्लस द प्रॉब्लम इज, ये बात आपकी दुरुस्त है जी, ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन असल मसला निका ये है कि अगर आप हम्बल हैं, अगर आप डाउन टू अर्थ हैं, अगर आप पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को ज्यादा समझते हैं, हम ये दावा नहीं करेंगे कि हम रूस और चीन को ज्यादा समझते हैं, हम ये दावा नहीं करेंगे कि बरतानिया हमें ज्यादा समझता है, हम ये दावा नहीं करेंगे कि मगरिब को मैं बहुत जानता हूं, हम पाकिस्तान को जानते हैं और पाकिस्तानियों को जानते हैं। और इंशाअल्लाह ताला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हदायत और लीडरशिप में मियां शहबाज शरीफ साहब जो कल उन्होंने अज़म किया कि हमने पाकिस्तान को तरक्की देनी है, और वो आपको पहले दिन की उनकी स्पीच से भी और आज के इकदामात से भी नजर आया। इंशाअल्लाह ताला ये सारे इत्तेहादी इकट्ठे होंगे, चलेंगे। ये सलाहियत है मियां शहबाज शरीफ साहब के अंदर कि वो इनके मसाइल को भी एड्रेस करेंगे और इनके एतराजात को भी दूर करेंगे, और इंशाल्लाह सबको अपने साथ लेके चलेंगे। राइट। अच्छा मुसर्रत चीमा साहब, पहले तो कल कराची जा रहे हैं। हाँ जी जी बिल्कुल। अच्छा, ऑन अ लाइटर नोट मुसर्रत साहिबा, पहले तो ये बताएं कि आपके जो हस्बैंड है उन्होंने हमारे साथ शो पे होना था, वो किधर गए हैं? पहले तो मुझे बताएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को अभी हमें ढूंढना तो नहीं पड़ेगा? भाई हम क्यों नहीं मिलेंगे? हम ऐसा क्या हो गया जो हम नहीं आके करेंगे? हमने पहले भी ऑपोजिशन किया, आगे भी ऑपोजिशन करनी है। अच्छा मुसर्रत साहब, फिर मुझे ये बता दीजिएगा कि शहबाज गिल साहब और शहजाद अकबर साहब बाहर जाने के लिए इतने बेकरार क्यों हैं? मैंने इसीलिए पूछा ना। अच्छा, अब ये भी आप मुझसे पूछिएगा कि अच्छा पहले दो तीन बातें अनिका आप सुन लें जी, आप सुन लें ना अब आराम से। देखें, सबसे पहले ये एक
पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से उनके ऊपर ना कोई केसेस हैं, ना उनका बाहर जो लिस्ट होती है उसमें नाम था, अभी कोई हुकूमत बनी नहीं, तो ये एक आम शहरी का, एक पाकिस्तानी का जो गवर्नमेंट में हो या ऑपोजिशन में हो, ये उनका बुनियादी हक है जब कभी भी वो ट्रैवल करना चाहें वो कर सकें। मसलन अगर मेरा नाम या अनिका का नाम ECL में डाला जाएगा तो वो जाके पूछेंगे तो सही ना कि क्यों डाला गया है, और दोनों की जो कि फैमिलीज बाहर रहती है, तो ये एक ऐसी कोई अछूती बात नहीं है। अनोखी बात ये जरूर है कि ऑर्डर्स किधर से आए और क्यों डाले गए जबकि उनके ऊपर कोई केसेस नहीं है। और एक आम, वैसे भी शहबाज गिल साहब भी रूटीन में ट्रैवल करते हैं बिकॉज उनकी फैमिली बाहर है, इसी तरह शहजाद अकबर साहब भी करते हैं, तो ये मेरा ख्याल है कि इसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं है। दे आर वेरी मच पीटीआई में है, रहेंगे और इंशाल्लाह बाहर भी आना जाना रहेगा। ये यकीन रखें कि उनके ऊपर कोई केसेस नहीं है। और जहां तक बात है कि मैं भी एट अ लाइटर नोट आपसे 2-3 सवाल करती हूं, जब मेरे भाइयों की बारी आए तो पूछिएगा कि अभी नवाज शरीफ की हेल्थ का क्या स्टेटस है। अच्छा। उनके प्लेटलेट्स काउंट अगर पूरे हो गए, अब तो इनकी हुकूमत भी आ गई है, तो वो कब तशरीफ लेके आ रहे हैं, और हेल्थ के बारे में आके कोर्ट को क्या इन्फॉर्म करेंगे कि अगर वो 4 हफ्तों की छुट्टी लेके गए थे तो वो इतने सालों तक क्यों नहीं, इतने महीनों तक क्यों नहीं वापस आए। फिर दूसरी रहेगी बात, देखें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है जो बात करने वाली है वो ये है कि इस मुल्क के अंदर चाहे आप जब आप पॉलिटिक्स में हो तो आपने या अपोजिशन में रहना होता है या आपने गवर्नमेंट में रहना होता है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ना ही कोई क़यामत टूटी है। क़यामत ये जरूर टूटी है कि एक हमारा अपोजिशन में रहना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि इस मुल्क में एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को बैरूनी साजिश, अमेरिका की साजिश के तहत हटाया गया। अगर तो हम ठीक हुए, अगर तो ये हमारा जो हमने स्टांस, अच्छा, I'm sorry, I'm cutting you short here, मुसर्रत चीमा साहब, आप ये जो कमीशन अभी बना रहे हैं सबके सामने रखेंगे शहबाज शरीफ साहब वो एक खत को, और वो कह रहे हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 1 मिनट की एक चीज भी साबित हुई कि वो बैरूनी साजिश की वजह से किसी तरीके से आए हैं तो वो फौरी तौर पर इस्तीफा देंगे और चलते बनेंगे। आप इसके ऊपर बिलीव या ट्रस्ट करते हैं? इज इट व्हाट यू एक्सपेक्टेड? हम इसके ऊपर, हम इनके कमीशन के ऊपर बिल्कुल नहीं, हमने एक आजाद कमीशन बनाने की बात की थी पार्लियामेंट के अंदर। पहले जब हमने इनको कहा ये नहीं आए, हमने इनको बुलाया, अब तो हम पार्लियामेंट का हिस्सा ही नहीं है, तो वहां ये बैठ के ये जो मर्जी डुगडुगी बजाएं, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। हमने तो रिजाइन कर दिया है। जिन फोरम्स का हमने कहा था वहां पे अगर आजाद इंक्वायरी होगी तो उसको देखा जाएगा। हम गए अवाम की अदालत में, हमें ये हमेशा कहते थे कि कोई सिलेक्टर्स हैं, कोई हवाई खलाई मखलूक है, इनको लेके आई है। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो गया कि हमारे सिलेक्टर्स कौन थे, हम किस वजह से आए थे और हम निकाले क्यों गए। सबसे अच्छी खुशाइंद बात यह कि हमारे कहे बताए बगैर इस मुल्क की 22 करोड़ अवाम, जो जमहूर, जो रियल सिलेक्टर्स हैं और जिनको रियल सिलेक्टर्स होना चाहिए, उनको हमारी बात बाय द वे समझ आ गई है। ये मैं कहती हूँ कि ये बहुत पॉपुलर है, ये पॉपुलैरिटी की बेसिस पे अमेरिका से आए हैं, तो आए ना, मैदान लगा हुआ आ जाए, मैदान में आए, इनको पता चल जाएगा मुसर्रत चीमा साहब इनके साथ सलूक क्या करती है। अपने ये वाले सेंटेंसेस को जरा सा क्लियर कर दीजिएगा। आज फॉर्मेशन कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस हुई है और उसके अंदर कहा गया है कि एक सर्टन क्वार्टर से एक कैंपेन चलाई जा रही है अफवाज को मलाइन करने के लिए, और इसके ऊपर नजर है। क्या आप सिलेक्टर्स का इशारा वहीं कर रही हैं? वही तो सिलेक्टर्स थे जिनको आप बड़ा पसंद करते थे किसी जमाने में, जब ये लोग सिलेक्टर कहा करते थे आप लोगों के। आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? हमारे सिलेक्टर्स, मेरे आप जब से सुन लेना बीबी, मेरे जब से हम पॉलिटिक्स में आए हैं, हमने हमेशा अपने रियल सिलेक्टर्स को ही सिलेक्टर माना, और वो सिर्फ अवाम है। ये हमें सिलेक्टर्स का ताना देते थे और हम इनको बताते थे कि हमारे सिलेक्टर्स वो है जिनकी अदालत में हम चले गए हैं। और ये मैं आज पहली दफा नहीं कह रही, मैं आगे भी कहती रहूंगी, हमारे सिलेक्टर, ये किसी और की तरफ इशारा करते थे, हम ये कहते थे कि हमारे सिलेक्टर्स अवाम है और वही रहेंगे। आज भी मैं यही कह रही हूं, और अगर उन्होंने ये कॉन्फ्रेंस की है तो ये बड़ी अच्छी बात है। मेरी भी इसमें तशवीश है क्योंकि मैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूं पंजाब की, पीटीआई की ऑफिशियल ओहदा है मेरे पास। ये बहुत ही घिनौनी किस्म की साजिश के तहत इदारों को और पॉलिटिकल लोग हैं उनको लड़वाने की कोशिश है। हमने, हमारे जितने भी ओहदेदारान हैं, आप हमारे ट्विटर अकाउंट चेक करें या जिस जगह पे हमारे जितने भी ऑफिशियल हमारे जो ट्विटर या सोशल मीडिया के जो हैंडलर्स हैं, किसी के अकाउंट से कोई इस तरह की चीज नहीं हुई। और ये बात अच्छी है, ये तय हो जानी चाहिए कि ये साजिश किधर से हो रही है और ये हर रोज साजिश क्यों होती है। चले, मुझे ब्रेक की तरफ जाना चाहिए। और अगर ये पब्लिक सेंटिमेंट है तो उसको भी, मेरी अर्ज सुन ले, उसको भी इनको चाहिए कि ये हैंडल करें। हम तो नहीं कह रहे, अवाम जो कह रही है उनकी एक अपनी राय है, उसके बारे में इन्होंने जो भी स्टांस लेना है ले, लेकिन हमारे सिलेक्टर्स, फिर आप सुन लें, अवाम है और अवाम को ही होना चाहिए और अवाम ही रहेगी।
इनको बहरहाल अमेरिका की तरफ से जो माशाल्लाह से क्लीन चिट मिली और फिर जो रास्ते साफ हुए हैं और ऐसे साफ हुए हैं कि सारे जमाने ने देखा कि मकसूद चपड़ासी के 4 अरब रुपए के केसेस के ऊपर और 16 अरब की टीटियों के ऊपर माशाल्लाह जमानत पे आया हुआ शख्स अचानक से एक जादू की छड़ी से वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। ये अवाम इनसे सवाल का जवाब मांग रही है। हम तो अपोजिशन में रहना एंजॉय करते हैं और इंशाल्लाह जल्द हम इलेक्शन में जाएंगे, 2/3 मेजॉरिटी के साथ आएंगे अपने एक्चुअल सिलेक्टर्स के साथ। अच्छा, अवाम आपके एक्चुअल सिलेक्टर्स हैं। अच्छा, लेकिन इंटरेस्टिंगली मैं आपके लिए सवाल छोड़े जाती हूँ ब्रेक के बाद। पहले भी वही थे क्योंकि आपके अपने एमपीएस एमएनएस कुछ और कहा करते थे। चले एनीवे मुझे ब्रेक की तरफ जाने दे। मेरे से बजाते खुद बात हुई है मुसर्रत चीमा साहबा, ब्रेक की तरफ जाने दो। उसके बाद में एक और सवाल भी आपके सामने लेकर आऊंगी। चौधरी साहब भी और हसन मुर्तजा साहब को भी दोबारा गुफ्तगू का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि जिस तरीके से मामलात आगे बढ़ रहे हैं, अभी भी ऐसा लगता है कि सेटल डाउन होंगे या नहीं होंगे। दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन एट दिस पॉइंट इन टाइम। आज जो फॉर्मेशन कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस हुई है उसके अंदर भी ये बात डिस्कस हुई है। उसके बाद फिर तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स ने अपनी जो लीडरशिप है उसके ऊपर पूरा ट्रस्ट भी शो किया है। और मुसर्रत चीमा साहबा भी फरमा रही थी कि ऐसी कोई बात किसी भी तरीके से यहाँ से नहीं है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। तो लेकिन एक और जो तहकीकात चौधरी साहब आपने अनाउंस की है, आपके शहबाज शरीफ साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने अनाउंस की है कि हम इसको पूरे तरीके से जांचेंगे, इसकी जांच पड़ताल करेंगे, लेकिन पीटीआई ये बात मानने को किसी भी तरीके से तैयार नहीं है कि आप जो इंक्वायरी करेंगे या आप जो जांच पड़ताल करेंगे वो अनफेयर नहीं होगी या वो फ्री एंड फेयर होगी या उसके अंदर इधर उधर मामलात नहीं किया जाएगा। तो आपका नहीं ख्याल कि इस मामले को कोर्ट्स ही ले जाएं? कोर्ट्स ने जिस तरीके से आर्टिकल 5 वाला और कासिम सूरी साहब की रूलिंग वाला मामला सॉल्व किया, उस तरीके से ये भी सॉल्व हो जाएगा। ये निका बहुत शुक्रिया। अभी मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा फरमा रही थी हम पार्लिमान का हिस्सा नहीं बनेंगे। सारे पाकिस्तान को पता है कि आप ना पार्लिमान का पहले हिस्सा बने थे, ना आप आज पार्लिमान का हिस्सा बनेंगे। आपको सिर्फ उस सूरत में पार्लिमान भाता है, आइन भाता है, कानून आपको अच्छा लगता है अगर वो आप उसके अंदर बैठे हों, इख्तियार आपके पास हो। लेकिन ये ऐसा मुमकिन नहीं है। ये दीवाने का ख्वाब तो हो सकता है लेकिन ये हकीकत की दुनिया नहीं है, ये रियलिटी नहीं है। आपने बाकी लोगों को अगर तस्लीम नहीं करना, जब आप हुकूमत में बैठे थे तब आप फरमाते थे कि हमने इनके साथ सलाम दुआ नहीं करना। भाई जब आज अगर हलफ देने की बारी आई, आज जब आइन के तहत कौमी असम्बली की प्रोसीडिंग चलाने की बात आई तो आपका डिप्टी स्पीकर आइन का वफादार नहीं रहा, उसने हल्फ का और आइन और पाकिस्तान की वफादारी का हल्फ लिया था। सदर पाकिस्तान ने जब वजीर आजम पाकिस्तान से हलफ लेना था तो उनको भी कोई बीमारी लगी और वो भी रुखसत पे चले गए। आप आइन और पाकिस्तान के वफादार नहीं हैं, आप एक खास कैफियत में रहते हैं और आपकी इस कैफियत का इलाज किसी के पास नहीं है। जब आप वजीर आजम मुंतखब हुए थे तो आपने ममनून हुसैन से हलफ क्यों लिया था? जब आप वजीर आजम मुंतखब हुए थे सरदार इयाज सादिक ने आपसे हलफ लिया था बतौर रुकन कौमी असम्बली, आपने क्यों हलफ लिया था? आपको पहले दिन जो है वो स्पीकर का इंतखाब आपके का सरदार इयाज सादिक साहब ने करवाया था, क्यों आपने उसमें हिस्सा लिया था? और आज जब आपकी ड्यूटी पड़ी आप उससे भाग रहे हैं। लेकिन चौधरी साहब गड़े मुर्दे नहीं खोदते ना चौधरी साहब। अब हम बात करते हैं अब जो इंक्वायरी है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है चौधरी साहब, अब उसकी बात करते हैं ना जरा। जी मैं आ रहा हूं, उसी तरफ आ रहा हूं। मैंने ये आर्गुमेंट की बेस आपको बताई है। मियां शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं पार्लियामान के अंदर पेश करूंगा, तो ये पार्लियामान का हिस्सा क्यों नहीं बनते? इनको लोगों ने मुंतखब किया है, 5 साल के लिए ये कहते हैं मुंतखब किया, आप क्यों भागे जा रहे हैं? आए ना ये वहां बैठे तशरीफ रखें। ये कहते हैं हम इलेक्शन के लिए जा रहे हैं, भाई कौमी असम्बली के अंदर भी इलेक्शन ही था ना, उससे आप क्यों भागे? अब मियां शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा कि मैं पार्लियामान के अंदर पेश करूंगा, इन कैमरा सेशन होगा पार्लियामान का। और जहां तक बात आप सुप्रीम कोर्ट की कर रहे हैं तो वजीर आजम साहब ने बजरिया स्पीकर वो खत भिजवा दिया है जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास। अगर सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर नोटिस लेके बुलाती है अफ्रीकैन को या जिस चीज को सुनना मुनासिब समझती है, हमें भी वो बुलाएंगे तो हम उसका हिस्सा बनेंगे। लेकिन इनको भी मैं पीटीआई वालों से दरख्वास्त करूंगा कि आप आईने पाकिस्तान के वफादार बनिए, पार्लियामान को मोतबर समझिए, आप तशरीफ लाइए पार्लियामान के अंदर।
उस खत के ऊपर डिबेट आपके कीजिए। स्पीकर आपका भी इनका इस्तीफा एक्सेप्ट करेंगे चौधरी साहब या नहीं? ये तो देखिए, सारे अभी इस्तीफे दे आज चुके तक तो स्पीकर इनके हैं ना, आज तक तो स्पीकर इनके हैं। फिलहाल। अभी कासिम सूरी साहब जी, बैठे हैं, फिलहाल। तो इमरान खान साहब उन्हें हुक्म दे ना, वो क्यों नहीं इनके इस्तीफे एक्सेप्ट कर रहे? ठीक है। ये तो सारा एक 2 नंबरी का खेल है अनिका। अगर ये इस्तीफे दिए हैं इन्होंने, तो स्पीकर साहब एक्सेप्ट करें, हमारी तरफ से तो कोई पाबंदी नहीं है। आज मैदान के अंदर इलेक्शन अच्छा लड़ने के अच्छा, लिए। और स्पीकर के नाम के ऊपर भी बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म के नाम सामने आ रहे हैं। कहा जा रहा है पीपल्स पार्टी का स्पीकर होगा, ये भी जरा कंफर्म कर दीजिएगा, उसके बाद फिर मैं हसन मुर्तजा साहब की तरफ भी जाऊं। देखिए, आज तक जितने फैसले हुए हमने वो पीडीएम की क़यादत ने मिलके किए, ठीक है। और अभी भी जितनी भी बातें आएंगी वो आनी चाहिए। कोई हरज नहीं अगर पीपल्स पार्टी से स्पीकर आएगा, और अगर पीपल्स पार्टी इस बात के लिए तैयार होती है तो हम बिल्कुल पेश करेंगे, और ये अच्छी बात है। ठीक है, चले हसन मुर्तजा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही हो तो क्या स्पीकर पीपल्स पार्टी का कंफर्म आ रहे हैं? देखिए जी, ये फैसला तो क़यादत ने करना है, और मैं नहीं समझता कि हमने जो इनका साथ दिया है वो किसी ओहदे के लालच में दिया है। हमने तो इस मुल्क के वसीतर मफाद में और एक मुतहदा अपोजिशन की हैसियत से, और हम ये समझते थे कि ये जितने दिन मजीद रहा ये पाकिस्तान के लिए अजाब है और पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है, हमने उनका साथ दिया। और ये ओहदे तो लेने ही है जी लोगों ने, और वजीर भी बनने हैं, स्पीकर भी बनने हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी की कोई ये डिमांड नहीं है कि हमें ये ओहदा दिया जाए या ये दिया जाए। हमने ये मुल्क बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। इंशाअल्लाह ताला हमारी प्रायोरिटी पाकिस्तान अच्छा, है। ये बड़े क्राइसिस में पड़ जाएगी हसन मुर्तजा साहब सूरत हाल, अगर ये कौमी असेंबली से 155 अरकान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्तीफा दे देते हैं, पंजाब असेंबली के अंदर से 183 टोटल मेंबरान हैं, जितने भी इधर उधर हुए हैं उनको छोड़ के जितने रहते हैं वो सारे के सारे इस्तीफा दे देते हैं। केपी के अगर ये लोग डिसॉल्व कर देते हैं, ये कश्मीर वाली साइड पर ये लोग मामले को डिसॉल्व कर देते हैं, सिंध से ये लोग अपने मेंबर्स निकाल लेते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बलोचिस्तान असेंबली से भी निकाल लेते हैं, तो ओवरऑल एक क्राइसिस की सूरत हाल ही डेवलप हो जाएगी। क्या इस कोएलिशन गवर्नमेंट ने ये सोचा है शहबाज शरीफ साहब की प्राइम मिनिस्टरशिप के अंडर, उनकी लीडरशिप के अंडर, कि किसी भी तरीके से अगर इस तरह की सूरत हाल से निबर्दाजमा होना पड़े, जिसको आप सारे कह रहे हैं कि नहीं ये तो सिर्फ एक दिखावा है इस्तीफों का, इस्तीफा असल में पता नहीं कबूल करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते, लेकिन अगर करवाना चाहते हैं तो फिर क्या करेंगे? ये ऐसे ही चाय के कप में तूफान आया हुआ है जी, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जिस तरह आपने गिन दी है कि इतने लोग इस्तीफा दे देंगे और ये हो जाएगा। इनमें से कोई भी इस्तीफा नहीं देगा। अच्छा। ये सारे मुख्तलिफ जमातों से इस पीटीआई में आए थे सिर्फ और सिर्फ अपनी सीट बचाने के लिए और निकालने के लिए कि ये इस टाइम जो है एस्टेब्लिशमेंट ये कर रही है और आ रहे हैं और जा रहे हैं और हम जीत जाएंगे। और आपने उस वक्त भी रिजल्ट देखे, जितने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़ के गए थे उसमें से कितने लोगों को अल्लाह ताला ने इज्जत दी। ये इज्जत जिल्लत अल्लाह ताला के पास होती है, आप परेशान ना हो। इनका माजी गवाह है, इन्होंने पहले भी इस्तीफे दिए थे लेकिन बाद में आकर इस्तीफे भी वापस लिए और फिर तनख्वाहें और टीएडीए भी लिए, इन्होंने वसूल किए। आज भी रिकॉर्ड पे मौजूद है, अगर आप कहें तो कौमी असेंबली से मैं सुबह निकलवा के आपको दे देता हूँ। सादिक साहब के सामने इस्तीफे दिए थे। अच्छा, कुछ ऐसा नहीं होने जा रहा। अच्छा। इंशाअल्लाह ताला सारे मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है, पीटीआई के अंदर भी अच्छे लोग हैं, मुहिब्बे वतन है। हमने किसी को गद्दार नहीं कहना, हम वो भी हमारे साथ आए, चले इस मुल्क को बेहतर करने के लिए। कोई ये जरूरी तो नहीं ना कि खान साहब भी प्राइम मिनिस्टर हो, ठीक है, और कोई बन जाता है तो वो भी पाकिस्तानी आए, साथ मिलकर चलें और पाकिस्तान को इस अजाब और इस गिरदाब से निकालें। या वो भी चाहते थे ना पाकिस्तान। इसका जवाब हसन मुर्तजा साहब मैं जरा मुसर्रत चीमा साहिबा से ले लेती हूँ। मुसर्रत चीमा साहिबा, दोनों कह रहे हैं कि आप लोगों ने इस्तीफे अपने कबूल नहीं करवाने, लास्ट टाइम की तरह होगा। देखिए अनीका, इस्तीफे तो हमने कबूल नहीं कराने। मुझे तो आज पता चला कि कबूल भी हमने ही कबूलने हैं। देखिए हमारा काम था इस्तीफे देना। 3.5 साल आपने सुना होगा इनको कि आज इस्तीफे दे रहे हैं। एक वो बीबी निकली थी सियासत चमकाने, मैं मुंह पे मार दूंगी, फिर उन्होंने मारे नहीं, पहुंचे नहीं। हमने रिजाइन कर दिया है और रिजाइन हमने पेश भी कर दिए हैं। बाकी ये है कि कबूल करने के लिए भी जो भी फोरम्स हैं, अवेलेबल फोरम्स हैं, हम उनके ऊपर भी जाएंगे कि देखें इस तरह नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि देखें जमहूरी हुकूमतें जमहूर के बगैर कुछ नहीं होती। देखें
आज तक पाकिस्तान की तारीख में ये तयशुदा बात है कि जब अवाम किसी के साथ खड़े होते हैं तो फिर सबको अवाम की सुनना पड़ती है, और ये होना भी यही चाहिए। दुनिया की सारी जहां जहां जमहूरियत मौजूद है वहां पे जमहूरियत नाम किस चीज का है? जमहूर का है ना। और मैं ये कहती हूं कि आप ये अगले चंद माह देखते जाएं कि होता क्या है। हम ये कह रहे हैं कि हम अवाम की तरफ से वोट लेके आए थे, हम वापस उनकी अदालत में चले गए। अगर हमारे वो कहते हैं ना, बात इनकी किसी हद तक मान लें आप, जैसे ये कह रहे हैं, जो मैं कह रही हूं वो भी एक हमारा मौकफ है, वो ये कि अगर जिसके जोरे बाजू में दमखम होगा वो उस बलबूते पे जीत कर आ जाएगा। और हमारे पास तो दमखम सिर्फ इतना है कि हम जी सुने ना, वो ये है कि हम अवाम की तरफ से लाए गए थे, अवाम के पास वापस चले गए। अगर हमारी किस्मत में और इस मुल्क की किस्मत में और इस 22 करोड़ अवाम में इतना दमखम हुआ तो हम दोबारा आ जाएंगे, ना हुआ तो कोई बात नहीं। ब्रेक के बाद इस बात को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, उसके बाद फिर बात को गुफ्तगू को आगे कंटिन्यू करेंगे। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि मामला किस हद तक आगे जाएगा और रुकेगा या नहीं रुकेगा। अच्छा, मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा ने अपना जवाब दे दिया था। चौधरी साहब, अब मैं जरा आखिरी 3 मिनट है, एक मिनट में सारे मेहमानों को डिवाइड करना चाह रही हूँ, सोल्यूशन पूछना चाह रही हूँ। क्यों, देखिए अब आप लोगों की हुकूमत आ गई है, सारी जॉइंट ऑपोजिशन जो किसी जमाने में थी, अब हल क्या है कि हम इस सियासी बहरान से, इस माशी बहरान से निकले, क्योंकि ऑपोजिशन के बगैर आप लोगों का हुकूमत करना भी मुश्किल होगा। जी देखिए अनिका, जब 2018 के इंतखाबात खत्म हुए तो शहबाज शरीफ साहब ने भी और आसिफ अली जरदारी साहब और बाकी ओपोजिशन रहनुमाओं ने इमरान खान साहब को एतमाद दिलाना चाहा कि आइए मिल के आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो ये एतमाद नहीं लेना चाहते थे और इस मुल्क को आगे उस तरह से नहीं चलाना चाहते थे। मैं बतौर मियां नवाज शरीफ के वर्कर के, उनके एक नुमाइंदे के तौर पर मैं फिर कहूंगा इनसे कि पिछली चीजें भूलिए, अपनी गलतियों से सबक सीखिए, आइए तशरीफ रखिए ओपोजिशन बेंचेस पर और बैठ के, जहां आप समझते हैं हम कहीं इधर उधर भटकने लगेंगे, हमारी रहनुमाई कीजिए। जो हक बनता है, जो आपका फर्ज बनता है और आप पर वो अवाम का हक है कि आप बतौर ओपोजिशन असेंबली के अंदर किरदार अदा कीजिए। आइए बैठिए और चलिए। मैं एक बात कहना चाहूंगा, अभी मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा कह रही थी कि इदारे इस्तीफे कबूल करेंगे। भाई इस्तीफा जरा आप भी रुकन है, पढ़िए जरा कानून कायदा, वो स्पीकर ने मंजूर करना होता है। और इस वक्त कौमी असेंबली के स्पीकर आपके कासिम सूरी साहब हैं, एक्टिंग स्पीकर। तो कहिए इमरान खान साहब को कि उनसे कहें कि वो दस्तखत करें, उसके ऊपर कबूल। अच्छा चलिए, मैं बस सॉल्यूशन पूछना चाह रही थी। ठीक है चौधरी साहब, आगे बात। अच्छा मुसर्रत साहिबा, आप ये ऑफर कबूल करेंगी कि आइए लेट्स मेक थिंग्स राइट, जो होना था वो माजी में हो गया, अब चीजों को दुरुस्त करते हैं, बेहतरी की तरफ जाते हैं और ऑपोजिशन बेंचेस पे आके बैठिए। देखिए निका, 3.5 साल इन्होंने इस असेंबली को, इस मैंडेट को जाली करार दिया। इन्होंने कहा सिलेक्ट प्राइम मिनिस्टर सिलेक्टेड, हमें नहीं पता किसको सिलेक्टर्स कहते थे, हम बारहा कहते रहे कि हम अवाम के मैंडेट से आए हैं। पहली दफा हमारी हुकूमत आई 25 साल स्ट्रगल के बाद, और ये हराम असेंबली कहते रहे, हराम, और मैंडेट भी हराम करार देते रहे इनके जो मौलवी साहब थे। अब हम ये कहते हैं कि लेट्स मूव फॉरवर्ड, आ जाए ना, सारी जमातें फ्रेश मैंडेट लेके आ जाएं। अगर हम ऑपोजिशन हुए तो हम ऑपोजिशन में बैठ जाएंगे, ये गवर्नमेंट में बैठ जाएं, लेकिन अब इस चीज का फैसला इस मुल्क के अवाम ही करेंगे कि वो किनको सेलेक्ट करते हैं, किनको वो गवर्नमेंट बनाते हैं, किनको ऑपोजिशन बनाते हैं। इन्होंने 3.5 साल जो एलिगेशंस लगाई हैं, मेरे दोनों ऑनरेबल भाई हैं, इनके जरा प्रोग्राम्स निकाल लें। ये गवर्नमेंट इनकी कल बनी है ना, उससे पहले के कि कौन थी खलाई मखलूक, कौन थी हवाई मखलूक, अगर वो होती, अगर उनकी वजह से हम आए होते तो आज हम ऑपोजिशन या आज हम पब्लिक में होते। मैं ये कहती हूँ कि हम किसी भी इदारे को ना घसीटे। इस मुल्क के साथ जो भी कुछ हुआ है वो अवाम ने समझ लिया है, पहचान लिया है। ये भी अपना मुकदमा उनके पास लेके जाए, हम तो चले गए, और हम अवाम के फैसले के बगैर हम हिलने वाले नहीं है। अच्छा, नहीं आएंगे पार्लियामेंट में, ये ना कराएं इलेक्शन, लेकिन हम रहेंगे अवाम में। आपकी नजर में हल क्या? अभी थोड़ी देर पहले मेरे हमसाए में ही मेरियट होटल के अंदर एक बड़ा नाखुशगवार वाकया पेश आया, जहां एक बुजुर्ग ने कुछ गलीज ज़बान इस्तेमाल की और उसके बाद मुस्तफा नवाज खोखर साहब, नदीम अफजल चंद साहब ने
और नूर आलम खान साहब ने अच्छी खासी ठुकाई कर दी उन बुजुर्ग की। ये अफसोसनाक बहुत वाकया तशद्दुद पेश किया आया एक है। बुजुर्ग आदमी के क्या ऊपर। क्या हसन मुर्तजा साहब एक सोल्यूशन है कि हम इस तरह की टेंशन, इस तरह की डिवीजन से बच सके? मैं अर्ज करता हूँ जी, बहुत बुरा हुआ है, गलत हुआ है, लेकिन उसकी तहकीक ये होनी चाहिए कि वो बड़ा अफसोसनाक वाकया, हम सारे कंडेम करते हैं, ये नहीं हसन होना मुर्तजा चाहिए साहब था बात एक बुजुर्ग कंप्लीट के कर लें। ऊपर इस तरह से मैं तशद्दुद। बिल्कुल जी, कंडेम करता हूँ जी ऐसे जी। वाकयात को, लेकिन उसमें जिस आदमी की शुरुआत हो उसका, उस वाकये का जिम्मेदार वो ही ठहरेगा। अगर ये समझे कि कोई आदमी फैमिली के साथ जा रहा होगा और ये उसको लोटा लोटा कहेंगे, उसको गाली गलौज करेंगे, जैसे लंदन के अंदर मियां साहब के घर पे हुआ, हम उस वाकये की भी मजम्मत करते हैं। और अब जैसे वो फैसलाबाद से एमएनए TMLN के चौधरी शेर अली के बेटे हैं, आबिद शेर अली, आबिद शेर अली, आबिद शेर अली फैमिली के साथ डिनर कर रहा था या और डाइनिंग कर रहे थे, वहां पे जो वाकया हुआ मैं उसकी भी मजम्मत करता हूँ। यहाँ पर अगर एक बुजुर्ग आदमी अपनी उम्र का ख्याल ना करते हुए किसी को गालम गलोच करेगा तो उसका रिएक्शन तो आई होगा। गॉट इट, कंडेमनेशन आ गई। मैं नहीं, मैं बात पूरी करूंगा। जी। अगर उस पे कोई आदमी ये समझे कि हम जो करते रहे हमें कोई रोकने वाला नहीं होगा, ये जंगल नहीं है, ये यहाँ पे बिल्कुल ह्यूमन राइट्स है। अगर इनको लोटे आज इतने बुरे लग रहे हैं तो जिस टाइम हमारी पार्टियां तोड़ के ये लोटे खुद खरीद रहे थे उस वक्त इनको समझ नहीं आई। लेकिन इसका हल क्या है आज हसन तो मुर्तजा साहब? अब आज लोग इक्तदार छोड़कर ओपोजिशन में आ रहे हैं। अगर वो वजारतें लेते, वो कोई मफादात लेते, फिर उनको कंडेम करते। आज तो वो इक्तदार छोड़कर और ओपोजिशन में आ रहे हैं, आज उनका क्या जुर्म है? ये सारी पार्टी हल लोग बता दें है। मुझे हसन मुर्तजा, फिर मुझे इख्तिताम मैं की तरफ हाल ये कहता हूँ कि यहाँ बर्दाश्त होनी चाहिए जी, इन्हें भी बर्दाश्त करनी चाहिए। हम अवामी लोग हैं, हमने अवाम में जाना है, हमने अवाम में रहना है। हम 3.5 साल कहते रहे कि आपका मैंडेट जो है चोरी का है, ये उस टाइम इलेक्शन अनाउंस कर देते। आज जब खुद हार गए, आज कहते हैं क्या इनकी डिमांड पे सारे काम होने हैं कि ये कहें इलेक्शन हो जाए तो इलेक्शन हो जाए, ये कहें हम हुकूमत में है। ये तो कहते थे हमने 2028 तक हुकूमत करनी है। तो इस तरह के जो है ना खुदाई दावे वो नहीं करने चाहिए। हमें बर्दाश्त पैदा करनी चाहिए, एक दूसरे का एहतराम होना चाहिए। हम असेंबली में रहे हैं, मुख्तलिफ नजरियात के लोग थे। राइट, मुशर्रफ बर्दाश्त की भी सबसे ज्यादा जरूरत है। बट थैंक यू सो मच हसन मुर्तजा चौधरी, जाफर इकबाल साहब बहुत शुक्रिया, मुशर्रफ शेख चीमा साहब बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। वाज अ प्लेजर हैविंग यू। इट्स अ वेरी डिस्टर्बिंग थिंग कि हमारे यहाँ इस तरह के वाकयात इस हद तक बढ़ गए हैं कि पॉलिटिकल नज़रिए मुख्तलिफ होने का मतलब ये हो गया है कि आप एक दूसरे के ऊपर हाथ उठा सकेंगे, आप इख्तलाफ राय को जिंदगी का इख्तलाफ बना लेंगे। ये इख्तलाफ राय इज्जत के साथ भी हो सकता है और एक दूसरे के ऊपर हाथ उठाना वैसे ही दुरुस्त नहीं है। रमज़ान के महीने में ये हम किस डगर पर चल पड़े, ये तमाम के लिए मैं सोचने के लिए एक बात छोड़े जा रही हूँ। अनीका निसार को आज के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।